गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब के साथ। ऑल राइट, सो आई होप कि आप लोग जो है वोकैबलरी को लिखते हो अपने कॉपीज़ में। जिस तरीके से टेबल फॉर्मेट में मैं आपको दिखाती हूँ वैसे आप कॉपीज़ में लिखते हो और आप उनको वैसे रिवाइज भी करते हो जैसे मैंने आपको बता रखा है। नहीं तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी एंड आई वुड रियली नॉट वांट दैट। सो प्लीज़ आप जो है शुरुआत से ही, अभी नया मंथ स्टार्ट हुआ है, सो प्लीज शुरुआत से ही आप जो है प्रॉपरली आप रिविजन्स अपने रखिएगा। ऑलराइट, रटने की कोशिश मत करिएगा, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप 10 बार पढ़ोगे, रीड करोगे, आपको खुद चीजें जो है आपके रिटेन होती जाएंगी माइंड में। ऑलराइट, पहला है फेटर। फेटर का मतलब है बेड़िया। जो शैकल्स होते हैं या जो जब हैंडकफ्स होते हैं, जब पुलिस किसी को लेके जाती है तो हैंडकफ्स पहनाती है, उन्हीं को हम जो है फेटर भी बोलते हैं। आप देखते होंगे मूवीज में कि जानवरों को बांधने के लिए या किसी ऐसे ब्रूटल इंसान को बांधने के लिए पैरों से जो है आपके बांधे जाते हैं। आयरन की चेन्स होती है जो बांधी जाती है, हाथों में बांधी जाती है, उनको फेटर भी बोलते हैं। ऑलराइट, पहला वर्ड, पहला सिनोनिम है शैकल। शैकल का मतलब है बेड़िया, वही हैंडकफ्स। अगला है रिस्ट्रेन करना। वो पहनाते क्यों है? ताकि उनका मूवमेंट जो है, जिनको पहनाया गया उनका मूवमेंट जो है ज्यादा ना हो पाए, है ना, हाथ पैर का मूवमेंट ना हो पाए। हैंडकफ, हथकड़ियां, आप सब जानते हैं। मैनिकल जो होते हैं, मैनिकल भी हथकड़ी को ही हम मैनिकल बोलते हैं, एक नया वर्ड है। और आखिरी है हमारा हॉबल। हॉबल का मतलब है बंधन। किसी चीज में बंधे होने को हम हॉबल बोलते हैं। फेटर का काम क्या होता है? बंधे होते हो आप, है ना, आपकी ज्यादा मूवमेंट्स ना हो, आप बंधे होते हो, उसी को जो है हम हॉबल भी बोलते हैं। फेटर अगेन, जो हमारी चेन्स होती है, आयरन की चेन्स होती है, उनको हम फेटर बोलते हैं। जो हमारे पैरों, जो आप मूवीज में देखते होगे, जो किसी के पैरों से हाथों से बांधी होती है ताकि वो मूव ना कर पाए। ऑलराइट, ओके। एंटोनिम्स है रिलीज कर देना, मुक्त कर देना, है ना। और सेकंड एंटोनिम है हमारा असिस्ट करना। असिस्ट करने का मतलब है किसी की हेल्प करना। ऑलराइट, अब यहां पे हम इसको हमने एंटोनिम क्यों बोला है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फेटर का काम होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फेटर का काम होता है आपके हाथ जो है मूव नहीं कर सकते, रिस्ट्रेन हो जाते हैं, बंध गए हैं हाथ, है ना। हाथ या पैर आप जहां पे भी वो पहनाए गए हैं वो इजीली मूव नहीं हो सकते। तो काम क्या है? वो बंधना काम होता है। तो उसका ऑपोजिट हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि फेटर यूजुअली एक नाउन है तो आप ऐसे ऑपोजिट्स नहीं निकाल सकते। लेकिन रिलीज करना मतलब वो खोल दोगे या आपको फ्रीडम मिल रही है तो रिलीज करना। एंड असिस्ट करने का मतलब हेल्प करना या सहायता करना। ऑलराइट, अगला इन्योर। इन्योर का मतलब क्या है? इन्योर का मतलब है बहुत अच्छे से मेहनत करके जो है, जब इंसान तैयार होता है, बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया, उसके बाद जब एक इंसान बनता है उसको बोलते हैं इन्योर होना। ऑलराइट, हार्डन होना, कठोर बनना, मेहनत कर करके आप अपने आप को बनाते हो, राइट, उसको हम बोलते हैं हार्डन होना। अगला है अकस्टम होना, आदी हो जाना। उस काम को करने का, कोई भी काम को करने की जब आदत हो जाती है ना, तो आप अकस्टम हो जाते हो। सुबह 5 बजे उठने की आदत है, पिछले 10 साल से 5 बजे उठ रहे हो तो आपकी आदत है, कोई बड़ी बात नहीं है सुबह 5 बजे उठ जाना, राइट। इंड्योरेट करना। इंड्योरेट करने का मतलब है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। और चौथा है फेमिलियराइज होना। फेमिलियराइज होने का भी मतलब है आपका आदी बनना या आदत बना लेना। ऑलराइट, ओके। एंटोनिम्स क्या है? लिक्विफाई होना। लिक्विफाई होने का मतलब है बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, एंड जो है बिल्कुल भी अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं होना। ऑलराइट, डैमेज होना। जो चीज स्ट्रॉन्ग नहीं होती है वो चीज क्या होती है? वो चीज डैमेज हो जाती है, उसकी हानि होती है, राइट। तो कोई चीज को डैमेज हो जाता है उसको भी जो है हम इन्योर का ऑपोजिट बोलेंगे। अगला है डिमोलिश होना। डिमोलिश होने का भी मतलब कि जब आप स्ट्रांग नहीं हो, जब आप हार्ड नहीं हो, जब आप ठोस नहीं हो, आप कोई काम स्ट्रांगली कर नहीं सकते, तो आपका क्या है? डिमोलिशिंग होना। डिमोलिश होना तो जाहिर सी बात है। ऑलराइट, अगला है एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत ही बुरा हुआ हो या बहुत ही गंदा, बहुत ही भयानक या ऑफुल सी कोई चीज हो, बहुत ही बुरी कोई चीज हो, उसको बोलते हैं एबिस्मल। ऑलराइट, पहला हमारा सिनोनिम है ऑफुल। ऑफुल का मतलब है भयंकर, बहुत ही कुछ खराब तरीके से हम बोल रहे हैं। ड्रेडफुल।
ड्रेडफुल का मतलब है भयानक, अपॉलिंग, अपॉलिंग का मतलब है बहुत ही शॉकिंग कुछ हुआ हो, है ना, खराब तरीके से शॉक, ये नहीं कि अच्छा वाला शॉक लगाओ, खराब तरीके से शॉक लगाओ। और चौथा है हमारा एट्रोशियस, एट्रोशियस का मतलब है बहुत ही क्रूल और रूड तरीके से कुछ हुआ हो। ऑलराइट, अगला है हमारा एंटोनिम। एंटोनिम्स में हमारा पहला एंटोनिम है वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब है जब कोई चीज बहुत अच्छी हुई हो, है ना, आश्चर्यजनक बात कोई हो, अच्छी सी बात हो। और अगली है आउटस्टैंडिंग, कोई बहुत ही बढ़िया सी चीज हुई हो, असाधारण सी चीज हुई हो जो अच्छे तरीके से हम बोल रहे हैं। ऑलराइट, असाधारण यहाँ पे हिंदी में लिखा है, उसके दो मतलब निकल सकते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल ना हो आई गेस वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग जो है वो हमेशा हम जो है पॉजिटिव वे में यूज करते हैं। ठीक है, यू गेव एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हम बोलते हैं, मतलब यही है कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ऑलराइट, ओके, टॉ ड्राई। टॉ ड्राई का मतलब क्या है, ऐसी कोई चीज, अक्सर हम जाते हैं मार्केट में, जाते हैं कोई चीज खरीदने गए, फॉर एग्जांपल कपड़ा खरीदने गए, तो हम मार्केट में कई बार देखते हैं ऐसे बहुत ही चमकीले चमकीले अजीब से कपड़े होते हैं जिनका मटेरियल अच्छा नहीं होता और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और वो बहुत सस्ते भी होते हैं, है ना, वैसे चीजों को हम बोलते हैं टॉ ड्राई। ऑलराइट, पहला सिनोनिम है ट्रैशी। ट्रैशी का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत चीप हो, जो बिल्कुल भी महंगा ना हो और जो है बिल्कुल भी अच्छा ना हो। अगला है टैकी, चमकता चमकीले रंग, अजीब और गरीब से रंग, आंखों में एकदम चुभ रहे हैं, पसंद नहीं आते सबको। और जिसको ब्राइट कलर्स एक चीज होती है और अजीब से कलर्स जो है मतलब बहुत ही खराब लगता है, आप समझ रहे हो राइट, कि जो चीजें कई बार ऐसे हम फैब्रिक देखते हैं जो बहुत ज्यादा आंखों में चुभते हैं, ऐसी चीजों को हम टैकी बोलते हैं। गॉडी, गॉडी का मतलब होता है बहुत ज्यादा ही जो है ना शोई या बहुत ज्यादा फ्लैशी होना, बहुत चमकीला होना। हम नहीं पहनते, रोज के दिनों में तो चमकीले कपड़े नहीं पहने जाते राइट, तो उस हिसाब से देखा तो बहुत चमकीला कोई चीज होना। ऑलराइट, एंटोनिम क्या है सॉरी, एंटोनिम है क्लासी। पहला एंटोनिम है हमारा क्लासी। क्लासी का मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही अच्छी हो और बहुत एक्सपेंसिव भी हो और चीज भी अच्छी हो। ऑलराइट, सेकंड है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब है बहुत ही डिसेंट सा, बहुत ही अच्छी सी, सुंदर सी कोई चीज। ऑलराइट, अगला ड्रोस। ड्रोस का मतलब है गंदगी। ऑलराइट, कचरा होना, कूड़ा होना, उसको हम ड्रोस भी बोलते हैं। पहला है गार्बेज। गार्बेज हम यूज करते हैं कचरे के लिए, वो हमारे घर का कचरा, हम जो घर पे हमारे वेस्ट होते हैं, है ना, वो कौन लेने आता है, वो गार्बेज मैन लेने आते हैं, वो उसको हम गार्बेज बोलते हैं। ऑलराइट, अगला है डेब्री। इसमें एस हमारा साइलेंट होता है। डेब्री होता है जो मलबा होता है या कोई भी ऐसे रोड की तरफ जो पड़ा होता है उसको हम डेब्री बोलते हैं साइड्स में। एंड जंक जो होता है वो होता है हमारा कूड़ा। राइट, जंक होता है हमारा कूड़ा। एंटोनिम क्या है, एंटोनिम है पहला वैल्यूएबल, कुछ ऐसा जो बहुत कीमती हो। ऑलराइट, और दूसरा है प्योरनेस। प्योरनेस का मतलब है कुछ ऐसा जो अनमोल हो, जो बहुत ही ज्यादा प्योर हो। ठीक है, डलसिट। डलसिट का मतलब क्या है, डलसिट का मतलब होता है कुछ ऐसा जो खाने में मीठा हो। ऑलराइट, डलसिट का मतलब है कुछ ऐसा जो खाने में मीठा हो। पहला है मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस हम यूज करते हैं जब कोई बात करता है, जब कोई बहुत मीठी तरीके से बात करता है, मीठे शब्दों का यूज करते हैं, उसको हम मेलिफ्लुअस बोलते हैं। मेलोडियस बोलते हैं जब कोई गाना गाता है और बहुत प्यारा, बहुत सुंदर गाना गाता है, गाती है, तो उसको भी हम जो है मेलोडियस बोलते हैं, मधुर के लिए यूज करते हैं हम। ऑलराइट, और अगला है हनीड। हनी क्या होता है, हनी होता है शहद, तो हनीड का मतलब जैसे शहद से बना हो या शहद यूज किया गया हो, मतलब इतना मीठा है। ऑलराइट, वो कोई किसी के एक्शंस हो सकते हैं, किसी की बातें हो सकती है, या फिर वो खाने में ही यूज किया हो। ऑलराइट, ओके, डलसेट का ऑपोजिट है, एंटोनिम है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब है बहुत ही रूड तरीके से बात करना, बहुत ही खराब तरीके से बात करना। अगला है डिस्टेस्टफुल। डिस्टेस्टफुल का मतलब है अगेन बहुत ही खराब तरीके से बात करना या बहुत ही खराब तरीके से जो है बिहेव करना। ऑलराइट, तो ये थे हमारे आज के वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हमने पढ़े। कुछ अच्छे वर्ड्स पढ़े जो एक्चुअली सारे ही अच्छे वर्ड्स थे, कोई ऐसे वर्ड्स थे जो हम यूजुअली देखते हैं लेकिन हमको पता है उसके जो इजी वर्ड्स है वो हमें पता है,
पर हमें ये वर्ड्स नहीं पता थे, जैसे फेटर हो गया, डलसिट हो गया, ऐसे कई वर्ड्स थे. सो आई होप आप अपने कॉपीज में लिखो इनको एंड आप इनको रिवाइज करना जैसा मैंने आपको अपने पिछले क्लासेस में बताया है. एंड दैट वुड बी इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.